पहले आया ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी का ऐसा तूफान कि पूरी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज चकनाचूर हो गए। उसके बाद रियान पराग ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को कुचल कर रख दिया और मुंबई को उसके ही घर में चकनाचूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, IPL 2024 के अंतर्गत राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में 14वां महामुकाबला खेला गया। ऐसे में आप भी इस महामुकाबले के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 100 लाइक है तो एक लाइक दिल से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें IPL इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों में से शामिल मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में यह महामुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने आज राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कप्तानी में खेल रही थी। जहां मुंबई इंडियंस पिछले दो महामुकाबले हारकर अपने घर में पहली जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार थी, तो दूसरी तरफ फिर राजस्थान रॉयल्स भी संजू सैमसन की कप्तानी में लगातार दो महामुकाबले जीतकर आगे आ रही थी। ऐसे में इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीता और वानखेड़े स्टेडियम में रीत के मुताबिक पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से दो खूंखार खिलाड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरे। इस महामुकाबले में रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर महामुकाबले में टीम को विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। मगर मुंबई इंडियंस की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने पहले ही ओवर में विकेट निकालने के नाम से मशहूर ट्रेंट बोल्ट मौजूद थे। आपको बता दें, ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर से वही कारनामा करके दिखाया जो अब तक वह IPL में करते आ रहे हैं। जहां पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को संजू सैमसन के हाथों में कैच करा दिया और एक गेंद में बिना कोई खाता खोले रोहित शर्मा पवेलियन चले गए। जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई टीम की तरफ से नमन धीर नाम का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गया। लेकिन नमन धीर को भी उनकी अगली ही गेंद यानी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने LBW आउट करा दिया। हालांकि रिव्यू लिया गया मगर रिव्यू असफल हुआ। ऐसे में इस महामुकाबले के पहले ओवर में 1 रन बनाकर 2 विकेट मुंबई इंडियंस खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन का साथ देने के लिए डेवाल्ड ब्रेविस को भेजा गया। मगर फिर तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए और नए बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को नांद्रे बर्गर नाम के गेंदबाज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। बिना खाता खोले डेवाल्ड ब्रेविस भी आज ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने और आज गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की आग उगल रही थी। महज 14 रन के स्कोर पर अपने 3 शुरुआती बड़े विकेट मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम अपने घर में खो चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा जैसा घातक बल्लेबाज मैदान पर इतने जल्दी आ गया था जो कि अक्सर देर में आता है। लेकिन तभी दूसरी ओर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे और चौके बरसा रहे ईशान किशन भी पवेलियन की राह चलते बनते हैं। दरअसल नांद्रे बर्गर ने संजू सैमसन के हाथों उनको आउट करा दिया। ईशान किशन ने इस महामुकाबले में 14 गेंदों में 16 रन बनाए थे, वह भी कुछ खास नहीं कर सके थे। मुंबई की टीम एक बार फिर से बड़े बल्लेबाजों को खोती जा रही थी। पूरी मुंबई की टीम दबाव में साफ साफ नजर आ रही थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को इतने जल्दी से मैदान पर उतरना पड़ा, जहां पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में शानदार साझेदारी पनपने लगी थी। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आगे बढ़ बढ़कर लंबे छक्के और चौकों की बरसात कर रहे थे। मुंबई के दोनों खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेलने लगे थे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में यह साझेदारी मुंबई टीम के ऊपर कम दबाव कर रही थी। लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी भी इस महामुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखा रही थी और गेंदबाजी आग उगल रही थी। फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में पता नहीं कब 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लग रहा था यह आज मुंबई को अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाएंगे, जहां पर 76 रनों पर अपनी टीम को पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाज करने के लिए युजवेंद्र चहल को मैदान पर भेजा जाता है। संजू सैमसन की कप्तानी में आज युजवेंद्र चहल ने भी खतरनाक प्रदर्शन किया। कप्तान हार्दिक पांड्या को रोबमैन पवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान पांड्या ने 21 गेंदों में 34 रन की शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर पारी खेली, मगर वह भी युजवेंद्र चहल का शिकार बन गए। अब युजवेंद्र चहल ने आकर मुंबई की टीम के लिए परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मुंबई की टीम अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर आगे बढ़ रही थी, मगर फिर मुंबई की टीम दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी को मैदान पर उतरना पड़ा था। वह भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए और गेंदबाजी के लिए आवेश खान ने पीयूष चावला को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 3 रन बनाकर आज पीयूष चावला पवेलियन चलते बने। और फिर पारी के 14वें ओवर डालने के लिए युजवेंद्र चहल आए। दूसरी तरफ तिलक वर्मा का साथ देने के लिए टिम डेविड को भेजा गया, जहां पर तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवाकर युजवेंद्र चहल ने उनको पवेलियन वापस भेज दिया। 29 गेंदों में 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर तिलक वर्मा भी इस महामुकाबले में चलते बने। अब मुंबई की टीम इस महामुकाबले में बहुत पीछे छूट चुकी थी। तिलक वर्मा जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब टीम की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगी थी। बल्लेबाजी करने के लिए गैरल्ड कोएट जी को मैदान पर उतारा गया, लेकिन अंत में मुंबई का निचला क्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। अंत में टिम डेविड के द्वारा 24 गेंदों में 17 रन की
महत्वपूर्ण पारी खेली गई। इसके चलते हुए मुंबई टीम ने जैसे तैसे कर 20 ओवर में 125 रन बनाए 9 विकेट खोकर। ऐसे में मुंबई ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 126 रन का एक छोटा सा लक्ष्य रखा, क्योंकि इस मैदान पर एवरेज स्कोर 175 है, तो ऐसे में यह कुछ खास नहीं था। और राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी इस महामुकाबले में मैदान पर उतर गए थे, यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में मुंबई के तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया, जहां पर पहली पारी में पहला ओवर डालने आए केना मफाका ने यशस्वी जायसवाल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। आखिर जायसवाल ने पहले ही 6 गेंदों में 10 रन ठोक दिए थे और वह आउट होकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन 1 डाउन के रूप में मैदान पर उतरे और संजू सैमसन जोश बटलर के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आकाश माधवाल, उन्होंने कप्तान संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड आउट करा दिया। संजू सैमसन ने 10 गेंदों में 12 रन की पारी खेली और फिर से फ्लॉप होकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में दो बड़े झटके देकर मुंबई के गेंदबाजों ने इस महामुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, मगर अब मैदान पर रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोश बटलर इसी बीच आकाश माधवाल का शिकार बनते हैं। आकाश माधवाल ने उनको पीयूष चावला के हाथों कैच आउट करा दिया। जोश बटलर भी 16 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन खिसकते बनते हैं। टीम को अब तीसरा बड़ा झटका भी लग चुका था। आकाश माधवाल गजब के परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। अब रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया। यहां से रियान पराग ने रविचंद्रन अश्विन को साथ में लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। रियान पराग एक बार फिर राजस्थान की नैया पार करने के लिए बल्लेबाजी करने लगे थे। अश्विन के साथ मिलकर रियान पराग ने अब टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी बना दी थी, जिसके चलते हुए मुंबई टीम के पूरी तरीके से दबाव में डाल रखा था। रियान पराग ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर अब राजस्थान की टीम को 88 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव साफ तौर पर बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा था। कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से भी मदद की गुहार लगा रहे थे और यह साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन इसका कोई भी असर राजस्थान की बल्लेबाजी पर नजर नहीं आ रहा था। खासकर रियान पराग ने तो बल्लेबाजी में आग उगल कर दिखाई और लाजवाब प्रदर्शन करके 13वें ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी की, मगर फिर 13वां ओवर डालने के लिए आकाश माधवाल आए। सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। 16 गेंदों में 16 रन की पारी खेलकर अश्विन पवेलियन चले गए। इसके बाद मुंबई की गेंदबाजी ने राजस्थान के शुरुआती विकेट को टक्कर देने की कोशिश की, मगर इसके बाद जीत के लिए महज 15 रनों की आवश्यकता थी। फिर पारी का 16वां ओवर लेकर गेराल्ड कोएट्जी नाम का गेंदबाज आया तो रियान पराग ने पहली 2 गेंद पर गजब के छक्के लगाकर अपना पहले तो अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने टीम को एक विजयी चौका लगाकर जिता दिया। इस रोमांचक महामुकाबले में 4 विकेट खोकर 127 रन 15.3 ओवर में बना लिए। इसके साथ ही यह मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया और पॉइंट टेबल में टॉप कर लिया। इस महामुकाबले में 39 गेंदों में 54 रन की धमाकेदार पारी खेली रियान पराग ने, जबकि शानदार गेंदबाजी करके ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान की तरफ से और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट झटक कर मुंबई को पछाड़ दिया। इस महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी राजस्थान की तरफ से देखी गई और मुंबई को बहुत बुरी तरीके से उसके घर में हराकर इतिहास रच दिया। ऐसे में आज राजस्थान की इस जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।